हाय। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो भी बाकी सारे इंश्योरेंस वीडियोस जैसे सेम है तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिलेंगी इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक 15 साल के बच्चे तक को समझा सकूँ कि इंश्योरेंस होती क्या है। इतने लेमन टर्म्स में हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे इंश्योरेंस के बारे में। ये उसका पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जो कि कोई डिस्कस नहीं करता उसके बारे में जानेंगे, इंश्योरेंस काम कैसे करती है उसके बारे में जानेंगे। तो आखिरी तक देखते रहिए। तो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कहा ही होगा, और एज़ यूजुअल क्योंकि हम उतना फ्यूचर देख नहीं पाते हैं तो हम उसको बाय नहीं करते। हम सोचते हैं यार कौन इसमें पैसे खर्चा करेगा, फालतू की चीज़ें हैं। और हमारा तो हेल्थ अभी बहुत सही है, ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ, और मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कराने लगा, लाइफ इंश्योरेंस कराने लगा, क्यों मैं अपने कार के इंश्योरेंस कराने लगा, मेरा तो ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 3 हफ्ते पहले मेरे एक अंकल हैं या थे कहूँगा, उनकी डेथ हो गई। वो एक पुलिसमैन थे, वो गाड़ी सही से चला रहे थे, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। एक बोलेरो आई जिसमें 4 लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने उनको ठोक दिया और वहीं पे उनकी स्पॉट डेथ हो गई। तो वो अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर थे, तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली पे क्या असर हो रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं है आज आप जैसे हैं कल आप वैसे होंगे। जिस भी चीज़ की रिस्क होती है हम उस चीज़ को इंश्योर कराते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, बहुत ही लेमन टर्म्स में एक एग्जांपल के साथ। ये हैं हमारे फेमस भाईजान सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा। तो 25 साल पहले सलमान जी शायद शेरा को मिले और उन्होंने शेरा से कहा कि आज से तुम हमारे अंगरक्षक, तुम हमारे बॉडीगार्ड, तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। तो शेरा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सलमान खान के साथ कि जब तक आप 60 के नहीं हो जाते मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसे हम कहते हैं पॉलिसी लिमिट। ठीक है कि 30 साल तक, तो तब सलमान खान 30 के थे, तो 30 साल तक शेरा उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर सलमान खान शेरा को मंथली पेमेंट करते हैं। तो इंश्योरेंस के टर्म्स में इसे हम कहते हैं प्रीमियम, कि आप इंश्योरेंस कंपनी को एक मंथली पैसे देते हो। उसी तरीके से यहाँ पे शेरा हो गए इंश्योरर और सलमान खान हो गए इंश्योर्ड। यानी जो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं इंश्योरर, और जो कस्टमर है उस कंपनी के, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड, क्योंकि कंपनी ने आपको इंश्योर्ड किया है। जैसे यहाँ पे शेरा ने सलमान खान को इंश्योर्ड किया है कि वो उन्हें आज भी आने नहीं देंगे, वो उन्हें खरोच तक आने नहीं देंगे। तो इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में साइन किया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, कार हो गया, होम इंश्योरेंस भी किया जाता है। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करते हैं तो इंश्योरर ये इंश्योर करेगा कि आपको पैसे मिले, अगर वो सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो नेक्स्ट आता है कि इंश्योरेंस कंपनी यार काम कैसे करती है। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जो कि अमूमन लोग नहीं पढ़ते हैं, जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए। उसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस होंगे जिसमें आपको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। हर कोई तो ऐसे क्लेम नहीं कर सकता ना किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो मीट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो आपको पैसे मिलेंगे, इधर आपको या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आपका कोई नॉमिनी है जिसको आपने नॉमिनेट किया है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो आप इनको पैसे दे देना, तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस के केस में, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो जैसे 10-12 हज़ार रुपये प्रीमियम होता है, लेकिन जो उनका कवर होता है वो 1-1 करोड़ रुपए का होता है। तो इतना ज़्यादा का कवर और इतना कम प्रीमियम, ये कैसे संभव है? तो बेसिकली जनरली देखिए बहुत सारे लोग इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते। अभी सपोज अगर मेरा एग्जांपल मैं लूँ तो मैं 60 साल तक मैंने एक LIC का सपोज पॉलिसी करके रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखा है, और मैं 60 साल तक मैं ज़िंदा रहा और मैंने 60 साल तक का मैंने कवर लिया था 1 करोड़ का, कि अगर 60 साल के अंदर मेरी डेथ होती है तो फिर आप जो पैसे हैं वो मेरे पापा को दे देना, नॉमिनी मैंने उनको कर रखा है। तो अगर मेरी डेथ नहीं होती है लेट्स से,
तो फिर मैं कैसे क्लेम करूँगा इंश्योरेंस? तो बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते। नेक्स्ट ये चीज़ आती है कि इंश्योरेंस कंपनी हर किसी को इंश्योर नहीं करती है। ऐसे हर कोई मुंह उठा के इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता ना। वो उससे पहले आपकी जांच पड़ताल करेगी कि आपका, लेट्स से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है। अगर वो सारी चीज़ें मीट करती हैं तो उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होगा, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस बाय करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आया होगा कि यार इंश्योरेंस अगर इतने कम लोग क्लेम करते हैं तो फिर इंश्योरेंस करा के फ़ायदा क्या है, फिर तो मेरे पैसे ही डूब रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं अभी जो स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर इसमें आग लग जाती है तो मेरे तो सारे इक्विपमेंट सारे बर्बाद हो जाएंगे, घर भी बर्बाद हो जाएगा लाख लाख रुपए का। तो अगर मैंने लेट्स से इसका इंश्योरेंस करा के रखा है तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपना जो रिस्क है उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई तो जो ये घर का जो रिस्क है इसको अगर कुछ भी होता है तो भाई तू पैसे देना। तो मैंने जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं अभी बेफिक्र में बैठे रहूँगा कि अगर लेट्स से कुछ हो भी जाता है तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है हमें पैसे देने के लिए। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो पहला लाइफ इंश्योरेंस, नाम से ही पता चल रहा है आप अपने लाइफ को इंश्योर करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 80 साल तक का 1 करोड़ का कवर ले रखा है, तो लेट्स से 80 ईयर्स के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपने जिसको नॉमिनेट किया होगा, जिसको हम नॉमिनी कहते हैं, उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो काइंड ऑफ समझ लीजिए कि फाइनेंशियली बर्डन नहीं रहेगा आपकी फैमिली के ऊपर आपके जाने के बाद। ठीक है, रोड में नहीं आएंगे, एटलीस्ट वो कुछ कर सकते हैं, पैसे के साथ ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं। इसकी जो प्रीमियम्स है आप वो मंथली भर सकते हैं या ईयरली भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप्स रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में पूरी कवर करेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस में बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस में जो चीज़ें नहीं आती हैं वो सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस में आती है, जैसे कि मोटर बाइक इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस हो गया, होम का इंश्योरेंस हो गया, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में आती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपको कोई नहीं बताता, जो कि आपको जानना चाहिए। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल। सो टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ प्रिंसिपल्स लेड आउट किए गए हैं जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड को मानने पड़ेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ गुडविल। लेट्स से हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मोहम्मद नईम ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करी है और वो एक स्मोकर है और उसने ये चीज़ें छुपाई है कंपनी से। तो लेट्स से अगर फ्यूचर में उसको कैंसर भी हो जाता है तो अगर वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा तो कंपनी उसको इंश्योरेंस नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं कि वो स्मोक करता था। तो आपको कुछ भी चीज़ कंपनी से नहीं छुपाना है इंश्योरेंस लेने से पहले। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। लेट्स से मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वो बिल्डिंग में आग लग जाती है, उसके दीवार में आग लग जाती है लेट्स से, और म्यूनसिपैलिटी ने ऑर्डर किया कि जाओ और वो दीवार को डेमोलिश कर दो। तो डेमोलिश करते वक्त वो एडजॉइनिंग बिल्डिंग जो बाजू वाली बिल्डिंग में वो गिरता है और वो इफेक्ट होता है। तो वहाँ का आदमी जब जाके इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करेगा फायर पॉलिसी के अंडर, तो कोर्ट ये चीज़ देखेगी जो प्रॉक्सिमेट कॉज था वो क्या है। तो वो पाएगा कि अच्छा ये जो जिस चीज़ के लिए पॉलिसी क्लेम करी गई है फायर पॉलिसी के अंडर तो वो आती नहीं, वो तो डेमोलिशन की वजह से उसको इफेक्ट हुआ है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेट्स से आप एक दुकान ओन करते हैं और आपने इंश्योरेंस करा के रखा है, फिर आपने दुकान किसी को बेच दिया। तो अगर लेट्स से वो दुकान में कुछ भी होता है तो फिर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इसमें ऐसा रहता है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तब आप दुकान के ओनर होने चाहिए, और जब वो एक्सीडेंट अगर कुछ भी हो रहा है दुकान के साथ तभी भी आप ही ओनर होने चाहिए। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लेट्स से आपका एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसको आपने इंश्योर करा के रखा है कि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस या डैमेज हो जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो लेट्स से उसमें फायर लग गया और फिर स्ट्रक्चरल डैमेजेस वगैरह कुछ हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप जितना भी रिपेयरमेंट वगैरह होता है वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजेगी और वो आपके बिल्डिंग को पूरा रिपेयर करके देंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। लेट्स से आदर्श का एक एक्सीडेंट हो गया और थर्ड पार्टी जो था जिसने ठोका वो बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था और आदर्श ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा था। तो जो कंपनी है वो तो आदर्श के तो खर्चे उठाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ में जिसके वजह से ये चीज़ हुआ है उसको वो सू करेगी और पैसे निकालेगी उससे।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेट्स से आपका एक प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ है 5 लाख रुपए, तो आपने कंपनी ए के साथ 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया है और कंपनी बी के साथ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया है। तो लेट्स से उसमें कुछ अगर डैमेजेस वगैरह हो जाते हैं तो आप कंपनी ए से 3 लाख रुपए का क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो आप फिर कंपनी बी से और क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ए कंपनी बी से क्लेम करेगी और वो 1 लाख रुपए वो लेके जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। लेट्स से आपके घर में आग लग रही है और आपको दिख रहा है कि आग लग रही है और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर जल जाए और इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे क्लेम कर सके। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप बुझा सकते हैं आग तो आप बुझाइए। तो ये था वीडियो, ये था पहला पार्ट। आगे आने वाले और भी पार्ट्स होंगे जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, बिजनेस मॉडल्स को भी समझेंगे इंश्योरेंस कंपनीज़ के कि वो पैसे अर्न कैसे करते हैं।